नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो पूरे जनवरी महीने के लिए होगी। 1 से लेके 31 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि फर्स्ट 10 डेज जो होगी जनवरी 2025 का आपका कैसे जाने वाला है। एक्वेरियस फोर ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ शुरुआती सोर्ट से हो रहा है। आप ही का साइन है। 4 ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दिनों में आपको, अगर मैं हेल्थ वाइज देखूं तो मेंटल स्थिति जो आपकी रहेगी, जो मानसिक परेशानी जिसे हम बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, वो रह सकता है। नींद कम आएगी, रात को नींद नहीं मिलेगी आपको। रिश्ते में आपको किसी को छोड़ने की संभावनाएं हैं, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया या फिर कुछ छूट गया आपसे, उस वजह से आप परेशान रह सकते हो। कहीं आपने घर शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हो। जहां हो उस जगह से आप कहीं और जा सकते हो। जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। कोई आपको छोड़ के चला गया है, इस वजह से आप परेशान रह सकते हो। लेकिन चीजें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। कोई आपके तरफ माफी मांगने भी आ सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। बच्चे आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। आप किसी के सामने अपना प्यार का इजहार करने जाओगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि मैंने पहले भी ऐसा किया था, रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जाने की कोशिश करोगे। कोई आपके तरफ आएंगे, कुछ चीजें आपके साथ ऐसी होगी जिससे आपको ये लगेगा कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ था। जैसे कि किसी को आपको छोड़ के जाना, या फिर किसी के साथ रिश्ते में अनबन होना, प्रॉब्लम आना, लेकिन वही बंदा या बंदी आपके पास वापस भी आ सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, माफी मांग के। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जिस पोस्ट पर हो, जिस जगह पर हो, जिस स्थिति में हो, वहां पर ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। दुनिया जले तो जले, मुझे ये करना है, इस सोच के साथ आप फिनेंशियली खुद को ग्रो करोगे और अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए कुछ नया काम भी कर सकते हो जो है आपके पास। उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो। जैसे जॉब करते हो तो बिजनेस करना, जो बिजनेस करते हैं तो पार्ट टाइम में कोई जॉब करना, इस तरीके की सोच आप में आ सकता है, क्योंकि कुछ छोड़ोगे, कुछ के साथ जोड़ोगे खुद को। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज है 11 to 20 जनवरी, देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हेल्थ वाइज मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में पहले ही कहा था। फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा, फिजिकली आप अच्छे दिख रहे हो।
देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। मिडिल के जो 10 डेज हैं, सेम एज बिफोर आपका मेंटल कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, सेम एज रहेगा। कुछ अनहोनी, कुछ अनवांटेड चीजें जो होना जरूरी है वो आपके साथ होगा। आपको ये लगेगा कि ये होना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था, तभी ये होगा। लोगों से दूर रहिए, जितना हो सके कम बोलिएगा। ज्यादा बोलने से परेशानी बढ़ेगी। जितना आप कम बोलोगे उतना आपके लिए सही होगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहे, दूसरों की फटे में टांग मत अड़ाइए। जितनी आपकी जरूरत है उतनी बात कीजिए। जितना कम बोलोगे उतना स्वस्थ रहोगे। वैसे आप करोगे भी, दिखाई तो दे ही रहा है कि ईगो की वजह से आप कुछ रिश्ते से खुद को अलग करने जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर करोगे आगे चल के। कुछ चीजों पर आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। जो चीज रुका हुआ, कोई रिश्ता जो आपने पहले छोड़ा था, या फिर कोई काम आपने पहले छोड़ा था, कुछ चीजें उसमें आप नई शुरुआत करने जा रहे हो, एक्शन ले रहे हो। और ये चीज आपको अपने आप में एक नया दिशा भी देगा। हो सकता है जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि आप शिफ्ट कर रहे हो, जॉब में थे तो जॉब भी रहेगा, बिजनेस करने जा सकते हो। कुछ लोग छोड़ के, जॉब छोड़ के बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, अभी नहीं करेंगे लेकिन नया कुछ करने के बारे में आपके दिमाग में आएगा। लोगों से दूरियां बना के रखना ही आपके लिए सही है। लड़ाई झगड़े के आसार भी दिखाई दे रहा है, मेंटल कंफ्लिक्ट बढ़ सकता है। कुछ लोग आपको डिच कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किया था तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, जिसकी वजह से जितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाए कर सकते हो। कुछ चीजें आपके सामने होगी जो आप सोच रहे हैं कि रहे थे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो आपके सामने रिवील होगा। मेंटल हेल्थ परेशान रहेगा, फिजिकल हेल्थ सही रहेगा आपका। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं, 21st to 31st आपके ऐसे जाने वाले हैं एक्यूरियस। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम में थे, बात नहीं हो रहा था, कोई किसी को छोड़ के चला गया, तो जिसकी वजह से आपने बहुत परेशानी उठाई, दुख उठाई, चीजों को आपने सोचा। पहले ही मैंने कहा कि कोई आपको छोड़ के जा सकता है, किसी को आप छोड़ के गए होंगे। तो एंड के जो 10 डेज हैं मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीजें जो बहुत पॉजिटिवली मूव करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि टावर के कार्ड भी आए हैं। अनवांटेड चीजें जो आपको लग रहा था कि ये होना जरूरी था, तो हाँ ये जरूरी था, और उसकी वजह से लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। जो शादीशुदा है उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो बच्चों को लेके, परिवार के साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। लव रिलेशनशिप में हो तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। शादी के बारे में सोच सकते हो, नया प्रॉपर्टी ले सकते हो। जिन लोगों में बातचीत होना बंद हो गया था फर्स्ट के 10 डेज में, मैंने देखा तो वो लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। डिजिटली आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे। कुछ चीजों को आपको लेट गो करनी पड़ेगी। अगर पुरानी बातों को आप दिल से लगा के रखोगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, तो ये आप ही के लिए परेशानी होगा। इसलिए आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, चीजों को छोड़ना पड़ेगा। फिनेंशियली आप अपने आप को ग्रो तो हमेशा देखते ही हो, देख भी रहे हो, लेकिन इन दिनों आपको बहुत ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश रहेगी। जितना पैसा, जहां भी पैसा है उसे जोड़ के रखना, सहेज के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, किसी को कुछ नहीं देना है। कंजूसी पे आप उतर आओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई सब मेरे हैं, मेरे मेहनत के कमाई है, मैं दूसरों को क्यों दूं। और आप बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे। वैसे भी आप हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हो। मेरे हिसाब से, मैं दूसरों की बात नहीं जानती हूँ, सबसे इंटेलिजेंट जो राशि है वो एक्यूरियस है, लियो है। तो आप एक्यूरियस हो,
आप जो हो, आप हमेशा दिमाग से ही चलते हो, तो इस वक्त भी मंथ एंड में भी आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे। पैसों की हिसाब से अगर मैं कहूँ, पैसे आप बहुत ज़्यादा बांध के रखोगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक पे डिपॉजिट कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा समझदारी के इस्तेमाल करते हैं हुए लोगों से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको लोगों से दूरियां बनानी चाहिए, तो वो आप करोगे। जितनी ज़रूरत है उतनी बातें करोगे, जितना ज़रूरत नहीं है उतना नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका डिजिटली कोई काम चलता है तो आपको डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत सारा मिलेगा, काम में भी आपको बढ़ोतरी होगी, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी। पैसों की जो अहमियत आप समझ रहे हो, उससे आप पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट भी करोगे और उसको जमा भी करोगे। कोई आपसे मिलने आ सकता है दूर से, कहीं आप मिलने जा सकते हो, ट्रैवल करके भी आप किसी से मिलने जा सकते हो, कहीं कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है, ऐसी स्थिति बन सकता है। फिजिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है, फिट रहोगे, मेंटली फिजिकली मंथ एंड तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे, रिश्ते में भी सुधार आएगा, पूरी तरीके से आप जैसे हो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वैसे बन जाओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस एक्सपीरियंस आपके लिए। मैं बोल रही थी ना कि रिश्ते सही होने जा रहा है, आपका रोमांस का कार्ड आया है। जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, जो प्यार आपसे छूट गया था, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आप लोग फिर से जुड़ रहे हो। प्यार जो आपका हक था, या फिर रिश्ते में थे जो प्रॉब्लम हो रहा था, शादीशुदा हो तो भी, किसी रिश्ते में हो तो भी, तो वो प्यार आपको मिलेगा। ये तो मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में प्रॉब्लम देगी लेकिन अंत तक ये चीजें सही हो जाएगा। रोमांस का कार्ड आया है, पूरा महीने आपको प्यार से रहना है, चाहे लोगों से हो, चाहे किसी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो आपके लाइफ में प्यार जब मिल रहा है तो उसको प्यार से ही उसका आदर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।